जमीनें दी है, गोचर में दी है जमीनें, इस राष्ट्र के निर्माण में जमीनें दी हैं। और यही आज की सरकारें इन क्षत्रियों को इस राजतंत्र से विहीन करना चाहती है, इस लोकसभा और विधानसभा से इसको अपने को हटाना चाह रही है और इस राम मंदिर से विहीन करना चाह रही है। और इन्होंने नारा दिया 400 पार। तो आप लोगों को नारा देना चाहिए 400 पार। लोकसभा में क्यों तुम जाओगे? 400 फुट हम तुमको पाताल में नहीं गोप दें तो यहां से सौगंध खा लो। 400 फुट पाताल में गोप देना है। और क्षत्रियों का महासम्मेलन हो रहा है, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ समाज कर? देखिए, क्षत्रिय महासम्मेलन है। ये क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी और उसका एक महाकुंभ हुआ था ननौता में। ननौता के बाद फिर सिसोली में बड़ा महाकुंभ हुआ, उसके बाद फिर खेड़ा में हुआ, आज धोलाना में है, इसके बाद फिर गौतम बुद्ध नगर में, फिर ये बदायूं है, हाथरस है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है। ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस प्रकार से एक जाति को गाली देके महापुरुषों के नाम के सामने जाति सूचक शब्द लिख के इस देश के एक बिरादरी का बहुत बड़ा अपमान करने का काम कर रही, माँ बहनों को गाली देके इस देश में राजनीति करने की परंपरा को चला रही, ये उसका विरोध है। और जब तक ये सरकार इस पे अपने आप को ये महसूस नहीं करेगी कि हमारी गलती है और अपनी गलती का एहसास नहीं करेगी, उन सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, उन्हें सजा नहीं मिलेगी जब तक राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। तो आगे की उनने लगातार हमें ठगने का काम करा। आज जब ये पता चला कि हमारा प्रतिनिधित्व भी खत्म कर दिया, आज चीज लगी या नहीं लगी? अक्सर पहले हमें काम मिलना था और ना पहले हम कमजोर थे, ना आज कमजोर है, ना आगे कमजोर रहेंगे। ये सरकारें तमाम चीजें है, चाहे कोई भी है, हमारे को वो कम आंकड़े का क्योंकि हम मर्यादाओं में रहते हैं, हम शिष्टाचार में रहते हैं, इसलिए वो हमारे सम्मान को दबाने का काम करती है। मेरे भाइयों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने का ऐलान कर दिया और हमें मजबूर न करें कि हम लोग कमजोर हैं, पर हम कमजोर न आगे क्या लाखों की जनता में राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये सरकारें ट्रांसपोर्ट कर मुझे जिस संसाधन में हम लोग नहीं देख रहे, उतनी ही हिस्सेदारी हमें चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। समाज यहाँ पे इकट्ठा है तो क्षत्रियता की बात होनी चाहिए। कोई राजनीति जब समाज के सामने ना कोई नेता है ना कोई अभिनेता है। हम लोग सोचते थे कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में हम का विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रीयों का विरोध करते थे। पर जब आप लोग साथ नहीं होते थे ना, तो हमसे पूछो कितनी घुटन होती थी। जब आप साथ नहीं होते थे तो हमें लगता था मेरे अपने साथ नहीं है। पर आज मैं कह सकता हूँ और जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसी टेबल में कह सकता हूँ कि हमें इतनी हिस्सेदारी चाहिए। हम किसी से कम नहीं है। और सुन लो, ये जितने भी लोग हैं, ये आप लोगों की आवाज पूरे देश में गूंजनी चाहिए। ये मौका है इतिहास दोहराने का। जो आपने प्रण किया है उसको आप भाजपा को अगर आपने आज भी वोट दे दी और आपको अपने नाम के आगे ठाकुर हटा लेना। मैं आपको किसी तरह से देता हूँ, मैं आप लोगों के नाम से देश के बड़ी बड़ी तक्षकों के मैं काम खट्टे कर देता हूँ, दाग खट्टे कर देता हूँ। बदमाशों के चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हम डरते नहीं है। हम आप लोगों का नाम लेके ये लोग हमें इसका कमजोर समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा, ये समय है, अगर आज भी आपने इस बात को इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया तो हम जैसे लोगों का
हमारे वीर भाइयों का भविष्य खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, इस बात को आप कान खोल सकेंगे। भाजपा को बिल्कुल कतई वोट न दे, चाहे किसी भी जो पंच बैठे हुए हैं, जो पंच और समाज निर्णय करेगा वहां वोट दे। समाज के साथ और बोल भैया बहुत सुंदर। हाथी के पाँव में सबका पाँव, इनका कहने का मतलब कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। समाज जो फैसला लेगा, आपके यही जो आवाज आप सबकी है, पूरे देश में ये आवाज जारी है। ज्यादातर सभी लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा से और आसपास के क्षेत्र से आए हुए हैं। जिस क्षेत्र में ये पंचायत है, यही वो खेड़ा है जहां की महापंचायत के बाद पूरे देश में बिगुल बजा था और ये भारतीय जनता पार्टी अपने वजूद में आई थी। आगे हो गया मोदी मोदी, कैसी खेड़ा की देन थी। इन लोगों ने उन सरकारों की गोली अपनी छाती में खाई थी और तानाशाही तोड़ने दिखाई थी। लेकिन भाई अब फिर तानाशाही तोड़ने का समय है। यहाँ के प्रत्याशियों के दिमाग में इनकी शरारत हो चुकी। इन्हें यो महसूस हो रहा कि जैसे 2014 में टिकट मिल गया तो वोट मिलगी बढ़ गए। अरे अजय भाई, 2019 में मिल गया तो वोट मिलगी बढ़ गए। हाँ अजय भैया, अब ये लोग सोचे 2024 में भी अपनी सेटिंग करके टिकट लिया है और अब कभी ये वोट दे देंगे। इस भूल में ना रहे यहाँ भाजपा का प्रत्याशी। क्षत्रियों का महासम्मेलन हो रहा है, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ जो है समाज करो? देखिए, क्षत्रिय महासम्मेलन है, ये क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी और उसका एक महाकुंभ हुआ था ननौता में। ननौता के बाद फिर सिसोली में बड़ा महाकुंभ हुआ, उसके बाद फिर खेड़ा में हुआ, आज धोलाना में है, इसके बाद फिर गौतम बुद्ध नगर में, फिर ये बदायूं है, हाथरस है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है। ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस प्रकार से एक जाति को गाड़ी दे के महापुरुषों के नाम के सामने जाति सूचक शब्द लिख के इस देश के एक बिरादरी का बहुत बड़ा अपमान करने का काम कर रही, माँ बहनों को गाड़ी दे के इस देश में राजनीति करने की परंपरा को चला रही, ये उसका विरोध है। और जब तक ये सरकार इस पे अपने आप को ये महसूस नहीं करेगी कि हमारी गलती है और अपनी गलती का एहसास नहीं करेगी, उन सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, उन्हें सजा नहीं मिलेगी। जब तक राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। तो आगे की